पीटीवी हिंदुस्तान पर इस वक्त हम रुक कर रहे हैं खास अपडेट्स की ओर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत आज बिगड़ गई है। जानकारी के अनुसार उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। आडवाणी 97 साल के हैं। उन्हें 4 से 5 महीनों में कई बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। इससे पहले भी अगस्त के महीने में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। सो चूहे खाकर बिल्ली हचको, प्रियंका पर कसा गया तंज। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेता ललन सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय से देश में राज किया। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में प्रियंका गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि सो चूहे खाकर बिल्ली हचको चली। उन्होंने कहा कि संविधान के भक्षक आजकल संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। केजरीवाल का वो वादा अधूरा, बोले थे पूरा न हुआ तो 2025 में वोट मत देना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2020 में किए गए 3 वादों को पूरा न करने की बात स्वीकार की है, जिसमें यमुना की सफाई भी शामिल है। उन्होंने जनता के सामने स्वीकार किया कि वादे पूरे नहीं हो पाए और इसके लिए उन्हें एक और मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना और पार्टी के बड़े नेताओं के जेल जाने की वजह से वो वादे पूरे नहीं कर पाए। अल्लू अर्जुन को मिली बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जमानत दी है। उन्होंने 13 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुई भगदड़ में महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें जमानत मिल गई है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान इस भगदड़ में महिला की मौत हुई थी। मृतक महिला के पति ने केस वापस लेने की बात कही है। बच्चे को फोन से रोका तो एआई बोला मां को मार दो, बुरी फंसी कंपनी। अमेरिका में एक महिला ने कैरेक्टर एआई कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। महिला का आरोप है कि कंपनी के चैटबॉट ने उसके बेटे को खुद को नुकसान पहुंचाने और मां को मारने के लिए प्रेरित किया। चैटबॉट ने महिला के बेटे को उदास होने पर अपनी बांजू और जांघें काटने की बात कही। परिवार ने चैटबॉट पर पाबंदी लगाने की मांग की है। राकेश टिकैत का ऐलान, 2020 जैसा आंदोलन, केएमपी से दिल्ली घेरेगा किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए राकेश टिकैत ने 2020 की तरह एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात कही है। टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों की एकजुटता के लिए समिति का गठन किया गया है। टिकैत ने कहा कि जब दिल्ली को घेरा जाएगा तो ये केएमपी से होगा, ये कब और कैसे होगा ये हम देखेंगे। चिराग पासवान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, मोदी के हनुमान का ऐलान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली से ज्यादा बिहार की राजनीति में उन्हें दिलचस्पी है। चिराग ने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन वो खुद को बिहार की राजनीति में देखते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार सुबह जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार इस योजना के समझौते को गुप्त रख रही है। लगातार मांग के बावजूद 2 राज्यों की सरकार के बीच हुए करार को पब्लिक नहीं किया जा रहा। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी सरकार को इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अक्सर धाकड़ रवैये के चलते चर्चा में रहते हैं। जी हां, इसकी एक झलक शनिवार सुबह बालोतरा के पास बूढ़ीवाड़ा गांव में देखने को मिली, जहां शिक्षा मंत्री निजी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। जी हां, जब इस बीच गांव में स्कूली छात्र को शिक्षा मंत्री के आने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कक्षा 12वीं के 2 छात्र मुलाराम सुतार और उनका दोस्त जेतराम रात को ही मंत्री से मिलने पहुंचे। पीए से मिलने का उन्हें आग्रह किया। रात अधिक होने के कारण स्टाफ ने बच्चों को घर जाकर और सुबह आने को कहा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में कार्यरत आरएस अधिकारी और एसडीएम पद पर रहते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में परिवार के नाम बड़ी मात्रा में जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। बात हो रही है रामसर एसडीएम अनिल जैन केस की। जी हां, ये आरएस अधिकारी ने ये जमीन मां, भाई, पिता के नाम कौड़ियों के भाव खरीदी और सोलर कंपनियों को महंगे दामों में बेच दी। ये पूरा खेल हुआ बाड़मेर का रामसर और गडरा रोड इलाके में, जहां बाहरी व्यक्ति को जमीन खरीदना तो दूर प्रवेश तक वर्जित है। इन्हें अनुज्ञा जारी करने के मामले में एसडीएम की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। ये आरएस अधिकारी अनिल जैन हैं, जो वर्तमान में रामसर एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही गडरा रोड उपखंड अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज भी इन्हीं के पास है। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके पूरे देश को बताइए। सच्चाई के मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो पीटीवी हिंदुस्तान को ज्वाइन जरूर करिए। आप
जिससे आप हमारे मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव वीडियो देख पाएंगे। सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट भेजकर हमेशा सच दिखाने में उत्साहवर्धन जरूर करें। रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अलविदा, आगे ही ऐसे शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।